आज हम कक्षा 9 की कवि गिरधर कविराय के द्वारा रचित कुंडलियों के बारे में पढ़ाएंगे, जो हिंदी साहित्य के पद भाग से है। आपको हिंदी और इसकी व्याख्या साथ में करवाएंगे। लाठी में बहुत गुण है, सदा राखियो संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पाठ्य कुंडलियां से ली गई है। इसमें कवि गिरधर ने लाठी के गुण को बताया है। जैसे यहाँ लिखा है कि ये लाठी बहुत ही काम की चीज है, बहुत गुणकारी है। अगर हम कभी गहरी नदी या नाले में गिर जाते हैं तो ये लाठी ही हमें बचाती है। अगर कोई कुत्ता हमको झपटा मार देता है तो हम लाठी की सहायता से ही बच सकते हैं। और यदि हम अकेले सड़क पर चल रहे हैं और दुश्मन हम पर वार कर दे तो हम इस लाठी से लड़कर उससे बच सकते हैं। इस पूरी पंक्ति में कवि ने हम लाठी के गुण को बताया है कि किस प्रकार लाठी हमारी सहायता करती है। इसमें अंतर्गत लाठी के महत्व को बताया है कि यह कितनी बहुमूल्य है। दूसरे पहरे के अंदर कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। ये जो पंक्ति है ये भी हमारी प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पाठ कुंडलियों से ली गई है। इसमें कवि ने कंबल के महत्व को बताया है कि कंबल कितना कम दाम का होता है, फिर भी वह कितने जरूरत की चीज है। तो आइए हम बताते हैं आपको। कंबल बहुत ही कम दाम का होता है, फिर भी वो बहुत काम का होता है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। अगर ये कंबल मखमल का है या कुछ महंगा है तो ये हमारे मान को भी बढ़ाता है, क्योंकि यह कंबल से ही हमारा मान बढ़ता है। क्योंकि हम इसको शाल को भेंट देते हैं तो ये सामान बढ़ाता है। और यदि मार्ग में अगर कोई आ जाता है तो ये गठरी बांधने में के भी काम आता है और सामान बांधने के भी काम आता है। अगर ठंडा अत्यधिक होता है तो जमीन पर बिछाने के भी काम आता है, जिससे ठंड से राहत मिलती है। यहाँ लिखा हुआ है बकुचा बांधे, गठरी बांधने के काम आता है। राती को झारी, ठंड लगती है तो बिछावे। इसमें कवि गिरधर राय कंबल के महत्व को बता रहे हैं। इस दूसरी का कंबल वाले का जो विशेष है उसमें यह बताया गया है कि सस्ती वस्तु हो या महंगी, वो अगर हमारे काम आती है तो वह बहुत ही उपयोगी है। अब हम तीसरी कुंडली के बारे में पढ़ेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। इसी प्रकार ये पूरा पढ़ेंगे। और इसमें कवि गुणों की प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं कि अगर हमारे एग्जाम में आता है, अब एग्जाम में हमारा कोई भी एक पंक्ति आ सकती है तो उसमें हमको ऐसे ही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पाठ कुंडलियों से ली गई है। इसमें कविवर ने यह कहना चाह रहे हैं कि गुण के आदमी में अगर गुण नहीं है तो कोई काम का नहीं है। गुण के ग्राहक यानी गुण के हजारों ग्राहक होते हैं, उसका ग्राहक यानी खरीदार हजार होते हैं। सभी को गुण वाली वस्तु की चाहत होती है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर कोय और कोयल के बारे में बताया गया है कि कोयल की वाणी कितनी कर्कश होती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, कोआ अपवित्र लगता है, जबकि कोयल की वाणी सबको सुहावनी लगती है, मीठी लगती है। और कोयल का सब कोई पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कोयल के जैसे बोलेगा तो सबको अच्छा लगेगा, और कोई कोय के जैसे बोलेगा तो वो सबको खराब लगेगा। तो बच्चों, ये आज की 3 कुंडलियां इसी वीडियो में कराएंगे। इसके बाद की वीडियो में हम आगे की कुंडलियां करवाएंगे।